चलिए आज शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जेई मेंस 2024 की। और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए खुशी भरा हो। आई होप यू विल क्रैक ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्वेश्चन पढ़िए, चलिए चालू करते हैं ना। Let the complex number alpha and 1 by alpha lie on the circle z minus z naught mod square and against z minus z naught, है ना, mod square mod का square 16 respectively, where z naught equal to 1 plus iota, then the value of 100 alpha square। ये हमको आज निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको टेक्निक लगाना है, दिमाग लगाना है, और वैसे कोई ख़ास इसमें चीज़ नहीं है। आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने पहले आपको देखना है उसमें जो जो बारीकियां हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे इसको ट्रिक लगा लें। जो भी हो, क्वेश्चन को लंबा खींचना नहीं है, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करने की कोशिश करना है हम। ठीक है, आपको दिया है क्या, z नॉट इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, z नॉट इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो क्या आप इसको मॉड निकाल सकते हैं? z नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √2। ये हमको सबसे पहली चीज़ तो हमने इसका निकाल लिया, एक चीज़ हमारे पास हो गया। क्या हो गया? अच्छा ठीक ठीक 1, हाँ तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, माने कि हमने निकाल लिया z नॉट इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। हो गया। अब आपको एक काम करना है, क्या क्या दिया है, कुछ प्रॉपर्टीज आपको लगानी है। द z और उसका कॉन्जुगेट z स्क्वायर ही होता है। z और उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, उसका यूज हो। z और z कॉन्जुगेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेज का z स्क्वायर होगा। एक क्लियर। तो यदि हमको क्वेश्चन में दिया है, और भी प्रॉपर्टीज लगाएंगे आप लोग, देखना जाना। आपको दिया है मॉड z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो उसी प्रॉपर्टी को आप लगाओ। ये z माइनस गिवन है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहे हैं, गिवन लिखने का मतलब ही नहीं, डायरेक्ट हम सॉल्व करा सकते थे। z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आपके सामने यही दिया है। तो आप क्या वही प्रॉपर्टी को लगा लेंगे ना, इस फॉर्म में दिया है तो हम इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। जैसे आप छोटे क्लास पढ़ते होंगे, आपको जो भी टीचर्स बताया होगा, तो आपको आइडेंटिटीज लगाने का, फार्मूलाज को ही सब फॉर्म में हमको तोड़ना है। तो बस आप लोग वैसा ही इसको तोड़ लो। ठीक है, कैसे तोड़ लोगे, z माइनस जेड नॉट और उसका मॉडुलस लगा के z माइनस जेड नॉट। ठीक है, चलो z माइनस जेड नॉट। देखिए मैंने कोशिश किया है कि अपने तरीके से सारे चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना, तो जहाँ भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोगों को उसको क्या करना है, पूछना है। अब क्वेश्चन में ये बोलता है कि अल्फ़ा इसका, है ना, इफ लेट द कॉम्प्लेक्स अल्फ़ा इज द सर्कल एज द रिस्पेक्टिवली। तो यदि हम z के जगह अल्फ़ा लिख दें तो हमारे लिए कोई नया चीज़ नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस में ही कह रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस जेड नॉट और अल्फ़ा का बार माइनस जेड नॉट, अरे कॉन्जुगेट कर सकते बार बार। अब आप इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ला, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार। तो मैं क्या फिर से वही प्रॉपर्टीज लगा दूं, अल्फ़ा स्क्वायर मॉड अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, माइनस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू जेड ना, सबको लगाओ, मेरे को क्या देख रहे हो, सब लगाओ आप लोग। देखिए जहाँ तक होता है आप लोग उसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, अपने अनुसार नहीं, अब मॉड मत लगाना। इसको हमने इससे कर दिया, दोनों से मल्टीप्लिकेशन हो गया, माइनस इसको और प्लस। अब जो होगा, ये जो होगा मॉड में हो जाएगा 4। अब आपने यहाँ पर z नॉट की वैल्यू ऑलरेडी निकाली थी कहीं पर 2, तो यहाँ पर यदि मैं 2 रख दूँ, z है ना, z नॉट इक्वल टू 1, तो आप लोग यहाँ पर क्या रख दोगे,
2 रख दोगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जेड स्क्वायर, इसको मॉड नहीं किया ना, स्क्वायरिंग कर लूँ तो ये हो जाएगा कितना, अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जेड नॉट माइनस अल्फ़ा नॉट। मैं एक एक स्टेप आप लोगों को करके बताएं। 2 रख दोगे, पक्षांतर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको ये 2 बच निकल कर आ जाएगा, 2 आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो हम इसको क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। आप इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, ठीक है। अब इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 हम बनाएंगे, जबकि z माइनस जेड बार, मॉड z माइनस जेड बार का होल इसका 16 दिया, इसकी वैल्यू अल्फ़ा सेटिस्फाई करेगी। तो यही सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना है आपको। तो ये हमने इस z इसकी वैल्यू तो निकाल के रखी है, इसको अलग से ऐसे लिख देते हैं, इसको यूज़ करना है। और जो प्रॉपर्टीज़ है हमको, ये प्रॉपर्टी से दोनों को मिलाएंगे। तो आपके पास दिया है z मॉड z माइनस जेड बार का होल स्क्वायर बराबर 16। तो फिर से इसको आप क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टी में अलग अलग करके, जहाँ पर z है वहाँ पर 1/अल्फ़ा पुट करके, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेके उसको ट्रांसफ़र करके आप लोग कम्प्लीटली लिख कर रखिए उसको, ओके। चलिए तो क्या करोगे, डायरेक्ट नहीं ऐसे कर दो ना, 1/अल्फ़ा माइनस जेड बार और 1/अल्फ़ा माइनस जेड बार बोलता है जेड नॉट इज इक्वल टू 16, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा जेड नॉट, ठीक है, और ये बार है ना इसमें, तो 1 माइनस जेड बार, ठीक है, अपान 16 अल्फ़ा स्क्वायर कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए ना, है ना। अब आपको क्या करना है, क्रॉस, अब आपको वही जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, करिए। 1 माइनस अल्फ़ा जेड बार, इसको इससे कर रहा हूँ तो 1 हो जाएगा, 1 से किए तो अल्फ़ा बार जेड नॉट, और फिर माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यही तो बचेगा ना, अल्फ़ा स्क्वायर और जेड नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अल्फ़ा का स्क्वायर। तो जेड नॉट हमको 2 दिया है, यहाँ पर से हम 2 रख देंगे और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 14 अल्फ़ा का, और बाकी चीज़ें हम इसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा 3, तो कितना बच जाएगा आपको, है ना। चलो कर, एक यहाँ पर रहने दो, एक काम करो, यहाँ पर 16 अल्फ़ा स्क्वायर था, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 रख देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं ना। 1 माइनस अल्फ़ा बार जेड बार माइनस अल्फ़ा जेड बार प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 16 अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ 14 अल्फ़ा हो जाएगा, है ना, इसको ले जाओ। तो 1 माइनस अल्फ़ा बार जेड बार माइनस अल्फ़ा जेड नॉट इक्वल टू 14 अल्फ़ा स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, माइनस प्लस में हमने, है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव कर सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा बार जेड नॉट प्लस अल्फ़ा जेड नॉट इक्वल टू 14 अल्फ़ा स्क्वायर। अब एक काम पे क्वेश्चन नंबर 2 बन गया आपके पास, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। एक बार की आप जोड़ के और आंसर ला के दिखाइए, सब लोग करिए, हम उधर ही आ रहे हैं, एक बार ट्राई करिए। हाँ गलती तो हो गया, हमने इसको इधर पक्ष
एक काम करो आप लोग, है ना, ये कांस्टेंट है ना, तो आप लोग भी इसको ट्रांसफ़र कर लो सर, ठीक है, कोई ठीक। अच्छा माइनस था ना, हाँ तो प्लस हो जाएगा ना बेटा। इसको 14 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा जेड नॉट प्लस अल्फ़ा जेड नॉट इक्वल टू 1। अब दोनों को ऐड कर दो आप लोग, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसको अपन इसको सेकंड मान लो। तो जब दोनों को ऐड करोगे ये अल्फ़ा स्क्वायर है 15 अल्फ़ा स्क्वायर जाएगा, है ना, और 2 और 1 के 3 बचेगा, क्योंकि ये दोनों निगेटिव पॉजिटिव कट गया। अब उसको लिखेंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर माने कितना हो जाएगा, आपको क्या पूछे 100 अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1/5 आ गया, क्योंकि 15 नीचे गया। तो आपको क्या पूछ रहा है 100 अल्फ़ा का स्क्वायर, तो 100 अल्फ़ा स्क्वायर कितना 5, तो आंसर आपका आ जाएगा 20। तो आप लिख सकते हो आप आंसर 20। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सा आप लोग यदि रेफरेंस बुक वगैरह पढ़े होंगे या PIQ सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बिल्कुल इजी था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। बस हाँ, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन होके चलना पड़ेगा। चलिए, वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर करना है। अगली वीडियो हमारी इसी बेस पर चलेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक 11th का मैथ्स और 12th की फिजिक्स करा रहे हैं, ताकि आप लोगों का CBSE की तैयारी हो जाए, PET लेवल की तैयारी जो है, और JEE मेंस एडवांस सब की तैयारी साथ साथ चले। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला क्वेश्चन मिलते हैं।